हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर अमरनाथ। सोशियोलॉजी की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने साथ अपने परिवार का, अपने आसपास का सभी का ध्यान रखिए, जिससे सभी लोग स्वस्थ जीवन जी सकें और हम सभी सामान्य जनजीवन की तरफ फिर से लौट सकें। पिछले जो लेक्चर्स थे, जो हमने आपके साथ चर्चा की थी, उसके अंतर्गत हमने औद्योगिक समाजशास्त्र के बारे में बताया था कि औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, इसका महत्व, इसकी प्रकृति, इन सभी के बारे में चर्चा किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप सभी लोग परिचित भी होंगे, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं वही एक प्रकार का ऐसा समाज है जिसे औद्योगिक समाज भी कहा जाता है। तो इसलिए औद्योगिकरण को जानना आवश्यक हो जाता है। दूसरा ये है कि औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिकरण को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उसका अध्ययन करता है, उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। इसलिए औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत औद्योगिकरण को रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि औद्योगिकरण है क्या। इसके अंतर्गत हम लोग औद्योगिकरण के अर्थ, परिभाषा और औद्योगिकरण की विशेषता के बारे में जानेंगे। औद्योगिकरण आधुनिक युग या वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण शब्द के रूप में विद्यमान है और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। सभ्यता के विकास के साथ ही इस शब्द का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति उद्योग से हुई है। उद्योग मानव जीवन का आधार है और इसके अभाव में मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं उद्योगों के माध्यम से ही होती है। वैसे भी उद्योग का साधारण अर्थ है परिश्रम करना या प्रयास करना इत्यादि। यानी कि यह जो उद्योग शब्द है, इसका जो अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब होता है परिश्रम करना या प्रयास करना या उद्यम करना। और एक मौलिक प्रश्न यहाँ यह उठता है कि आखिर व्यक्ति परिश्रम ही क्यों करता है? क्या परिश्रम किए बिना वह जीवित नहीं रह सकता? हालांकि यहाँ पर इसके उत्तर में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि परिश्रम मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार से परिश्रम करता है, जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वह जीवन यापन के साधनों को अपनाता है और इन्हीं साधनों को उद्योग के नाम से जाना जाता है। उद्योगों का सफलतापूर्वक संपादन तभी संभव हो सकता है जब उसके साथ मशीनें, तकनीकें व विभिन्न प्रकार के यंत्र हों। इसका परिणाम यह होता है कि उद्योगों में यंत्रों व मशीनों या विभिन्न प्रकार की तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया
प्रारंभ होती जाती है या उससे जुड़ी हुई होती है। और इस प्रक्रिया को ही हम यंत्रीकरण के नाम से या यंत्रीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर नवीन उद्योगों को प्रारंभ किया जाता है और साथ ही साथ छोटे उद्योग जो होते हैं उन्हें बड़े उद्योगों में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि औद्योगिकरण की कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी है, उसको देखते हैं कि आखिर ये विद्वान किस तरीके से औद्योगिकरण को देखते समझते हैं व परिभाषित करते हैं। तो एक विद्वान है फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड का मानना है कि औद्योगिकरण तकनीकी विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें श्रम विभाजन के साथ विशेष कार्यशक्ति द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य संतुलन स्थापित होता है और इससे नगरीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। तो यह हो गई फेयरचाइल्ड द्वारा दी गई परिभाषा। अब अगली परिभाषा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ द्वारा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि औद्योगिकरण आर्थिक विकास की व्यापक प्रक्रिया का केवल अंग मात्र है जिसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों की क्षमता में वृद्धि करके जनजीवन के स्तर को उठाना है। हालांकि औद्योगिकरण के बारे में पंडित नेहरू का भी अपना कुछ व्यक्तिगत विचार था। उनका मानना था कि सभी राष्ट्र जिस देवता की आराधना करते हैं वह देवता है औद्योगिकरण, और यह भी उनका मानना है कि वह देवता है मशीन या विशाल उत्पादन, प्राकृतिक शक्ति एवं संसाधनों के अधिकाधिक लाभप्रद उपयोग का होना। तो ये है पंडित नेहरू का मानना। अब जो ये परिभाषाएं हमने बताई, इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है एवं प्राचीन उद्योगों को बड़े पैमाने पर या बड़े स्तरों में परिवर्तित किया जाता है और इस परिवर्तन के लिए विशाल यंत्रों और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति में वृद्धि करना होता है। अगर सामान्य रूप से हम लोग समझने की कोशिश करें थोड़ा सा पीछे जाकर के, तो हम लोगों ने बार बार पढ़ा होगा कि पहले जो व्यक्तियों की मनुष्य की आवश्यकताएं थी वह सीमित थी और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आपस में हो जाया करती थी, जिसको हम लोग एक विनिमय व्यवस्था भी कहते थे। किसी के पास अगर गेहूं है तो वो दूसरे को गेहूं दे करके उससे चावल ले रहा है या किसी भी प्रकार से, यानी कि जो जिसके पास उपलब्ध है किसी और को कुछ उसको दे करके उससे अन्य वस्तु को प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार की लेन देन की प्रक्रिया के माध्यम से, विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती थी। फिर धीरे धीरे करके जो है जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, जनसंख्या वृद्धि होती गई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई। अब इनकी यानी कि मनुष्यों की जो आत्मनिर्भरता थी और उनकी जो विनिमय व्यवस्था के माध्यम से पूर्ति होती थी वह अप्रासंगिक हो गई या उसके आधार पर या उसके माध्यम से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तब धीरे धीरे करके छोटे छोटे उद्योग स्थापित हुए। फिर क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे करके जब उससे भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, धीरे धीरे करके कहीं कहीं जो है छोटे छोटे जो है मशीनरी या इंजन का इस्तेमाल किया गया। तो उससे देखा गया कि कम समय में अधिक उत्पादन हो रहा है।
तब उसको एक बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिए विचार किया गया कि क्यों ना इसको हम बड़े पैमाने पर स्थापित करें, कारखाने के रूप में स्थापित करें, जिससे सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके और इससे लाभ भी कमाया जा सके। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके बड़े पैमाने पर उद्योगों की, कारखानों की स्थापना होने लगी। तो यह प्रक्रिया जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया है। और इसके अलावा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे उद्योग कारखाने हैं उनको जब बड़े पैमाने पर स्थापित किया जाता है या बड़े उद्योग के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है, यह भी औद्योगिकरण है। तो यही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है एवं प्राचीन उद्योगों को या छोटे उद्योगों को विशाल पैमाने पर या बड़े रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, किया जाता है। हालांकि यहाँ पे यह भी कहा जाता है कि, और आप लोग जानते भी हैं कि इस परिवर्तन के लिए हमें नए नए यंत्रों की, तकनीकों की, मशीनों को भी आवश्यकता पड़ती है, जिनका हम प्रयोग उद्योग धंधों या औद्योगिकरण में या कारखानों में करते हैं। और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति में वृद्धि करना होता है। अब आइए देखते हैं कि औद्योगिकरण की विशेषताएं क्या हैं। औद्योगिकरण की विशेषताएं, तो यहाँ पर औद्योगिकरण की ऊपर जो भी परिभाषाएं दी गई, जो भी बताया गया, उनको ध्यान में रखते हुए औद्योगिकरण की कुछ मुख्य विशेषताएं निर्धारित की जा सकती हैं। क्योंकि एक अभी आप अगर आप जो हमने बताया अभी तक एक मोटा मोटा या सामान्य रूप से आप समझ गए हो कि अगर औद्योगिकरण की प्रक्रिया है तो उस औद्योगिकरण में कौन से ऐसे लक्षण होने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए जिसे उसे औद्योगिकरण कहा जाए। तो वही है कि कुछ ऐसी विशेषताएं जुड़ी हुई होती है जिसे उसे औद्योगिकरण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि औद्योगिकरण की क्या विशेषताएं हैं, और इनकी विशेषताओं के लिए हमने कुछ पॉइंट निर्धारित किए हैं। जिसमें पहला पॉइंट है औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक और औद्योगिक क्रियाओं से है। यानी कि औद्योगिकरण का जो डायरेक्टली इसका रिलेशन है, संबंध है, वह आर्थिक और औद्योगिक क्रियाकलापों से है। दूसरा है औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य है औद्योगिकरण के कारण उद्योगों में निरंतर परिवर्तन होते रहना। यानी कि आप देखते हैं समय समय पर क्या होता है कि उद्योग धंधों में कुछ न कुछ चीज़ें अपनाई जाती रहती हैं जिसके माध्यम से उसमें परिवर्तन होता रहता है समय समय के साथ। तो यह भी औद्योगिकरण की विशेषता है, और यह एक गतिशील शब्द है क्योंकि इससे क्या होता है, परिवर्तन में अपने आप में गतिशीलता होती है। तीसरा है उद्योगों की स्थापना का मूल उद्देश्य जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, इसलिए इसका संबंध उत्पादन से है। नेक्स्ट है चौथा, यंत्रों और मशीनों के अभाव में औद्योगिकरण की स्थापना नहीं की जा सकती है, इसलिए औद्योगिकरण एवं यंत्रीकरण दोनों अंतः संबंधित हैं। यानी जहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे वहाँ यंत्र या मशीनरी जरूर होगा। यानी कि उद्योग धंधे के साथ साथ यंत्रीकरण जुड़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण की प्रक्रिया के दो आवश्यक तथ्य हैं। यानी कि पांचवा जो पॉइंट बता रहे हैं इसके अंतर्गत विशेषताओं के लिए इन्होंने दो पॉइंट निर्धारित किए हैं। पहला है नवीन उद्योगों की स्थापना, यानी समय समय पर क्या होता है, अभी हम बताया कि जो है बड़े पैमाने पर नए उद्योगों की स्थापना होती रहती है। दूसरा है प्राचीन तथा छोटे उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों में परिवर्तित करना, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, उनको बड़े रूप में परिवर्तित किया जाता है, या बड़े उद्योग या कारखाने के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह भी औद्योगिकरण की विशेषता है। नेक्स्ट है छठा, औद्योगिकरण के कारण या औद्योगिकरण के द्वारा प्राकृतिक शक्तियों का शोषण किया जाता है या प्राकृतिक संसाधनों का
दोहन किया जाता है। आप देखते हैं कि जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में ऊर्जा के लिए, कच्चे माल के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, वो चाहे कोयला हो या कच्चे माल हो या विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स हो। ये प्राकृतिक संसाधनों का, शक्तियों का शोषण ही किया जाता है। तो इस प्रकार से यह भी औद्योगिकरण की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है 7वां, इससे पूंजी का विकास और विस्तार किया जाता है। तो सीधा सीधा से आपको समझ में आ रहा होगा कि औद्योगिकरण के माध्यम से पूंजी में वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, और उसी उद्योग धंधे के माध्यम से दिन ब दिन आए दिन उसका विस्तार भी होता जाता है, व्यापकता होती जाती है, बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण का उद्देश्य आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति करना होता है। यानी जो औद्योगिकरण की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसका उद्देश्य आर्थिक विकास करना और राष्ट्र की या देश की प्रगति करना होता है। तो अभी तक हमने औद्योगिकरण के अंतर्गत औद्योगिकरण की अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं बताई हैं, और हम आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज औद्योगिकरण के टॉपिक के अंतर्गत हम यहीं तक पढ़ाएंगे आपको, और इसको ध्यान से सुनिएगा, चिंतन करिएगा, समझिएगा, और इसके आगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।